रिटेंशन के बाद सबसे बड़ी घोषणा आ चुकी है 69 बड़े विदेशी प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट, जो कि होने वाले हैं नीलामी का हिस्सा। तो चलिए देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के साथ। न्यूजीलैंड के बड़े 9 विदेशी प्लेयर्स जो है वो ऑक्शन में बिकने के लिए आएंगे, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। नाम सुन लीजिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल, मैट हेनरी, मार्क चैपमैन, काइल जेमिसन, टिम साउथी, लॉकी फर्ग्यूसन, फिन एलन और माइकल ब्रेसवेल। ये वो बड़े नाम है जो कंफर्म हो चुके हैं नीलामी के लिए। ऑलरेडी दोस्तों जो बड़े बड़े न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो रिटेन हुए हैं, लेकिन जो अभी रिटेंशन की प्रोसेस हुई थी उसमें टिम साउथी, लॉकी फर्ग्यूसन, एलन, जेमिसन, ब्रेसवेल इन्हें बाहर कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। और इन पांचों के हवाले से कंफर्म आया है कि इन्होंने फिर से 2024 की नीलामी के लिए अपना नाम डाल दिया है। अमूमन न्यूजीलैंड के प्लेयर दोस्तों देखने योग्य होते हैं नीलामी में, क्योंकि हमने आईपीएल को पिछले 5 सालों में देखा है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को अच्छा अमाउंट भी मिला है और उन्होंने प्रदर्शन भी कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई ये 9 के 9 बड़े कीवी प्लेयर्स अच्छे दाम में बिक सकते हैं। अब इन 9 में से कौन बिकेगा सबसे महंगा? क्या आपको भी लगता है कि रचिन रविंद्र होंगे न्यूजीलैंड के इस लिस्ट के तुरुप के? बताओ कमेंट बॉक्स में। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए, नीलामी के लिए लाइक तो बनता है भाई, लाइक का बटन नीचे सबसे पहले फाइनल लिस्ट ला कर दी है, लाइक जरूर कर देना, नहीं किया हो तो नीचे लाइक का बटन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स की बात करते हैं। अमूमन हमने आईपीएल के नीलामी का पूरा इतिहास देखा है, अफ्रीकी प्लेयर्स पर पैसा बरसता भी है। और जो सबसे अच्छी चीज अफ्रीकी खिलाड़ियों की रहती है कि पूरी अवेलेबिलिटी देते हैं, 2 महीने तक पूरा अवेलेबल रहते हैं आईपीएल में। अभी की स्थिति में कुल 11 नाम कंफर्म हुए हैं, फटाफट देख लीजिए दोस्तों। ड्वेन प्रिटोरियस चेन्नई में थे, रिलीज हुए, नीलामी में आ गए। उसके अलावा सिसांदा मगाला भी चेन्नई में थे, रिलर रोसो दिल्ली में थे, वो भी रिलीज हुए, तो नीलामी में बिकेंगे। स्टब्स है, वेन पार्नेल है, द्वान जेंसन है, टेम्पा बबूमा है जो इनके कप्तान है, उनका नाम रिपोर्टेडली शॉर्टलिस्ट हुआ है। वैन दुसैन है दोस्तों, जी कोटजी और केशव महाराज है। तो ये वो 11 अफ्रीकी प्लेयर है, साउथ अफ्रीकी प्लेयर है जिन्होंने नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, अपना नाम दे दिया है। इस पूरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है एंड आई थिंक जिसके ऊपर अच्छी खासी बिडिंग होगी, वो एक तो कोटजी है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वर्ल्ड कप में कर दिया था, तो उसका फायदा इन्हें मिलेगा। केशव महाराज है जो कि स्पिन के कारण कई टीमों की रडार पर आएंगे। स्पिन एक डिसेंट रोल शो कर रही है, हमने इंडियन प्रीमियर लीग में देखा है। और अगर किसी टीम को अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत होगी तो दुसन के ऊपर भी, वैंडर डुशैन के ऊपर भी अच्छी खासी बोली लग सकती है। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे हिसाब से अच्छे बिकेंगे। बाकी आप बताओ, साउथ अफ्रीका के 11 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट आप देख ही पा रहे होगे, बताओ जरूर आपके हिसाब से इनमें से कौन सबसे महंगा बिकेगा और क्यों बिकेगा। और अफ्रीकी प्लेयर्स के लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे, सबसे पहले हमने लिस्ट लेकर आए हैं तो भैया लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद अब बात करेंगे इंग्लैंड की, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो आईपीएल की नीलामी की एक खबर सबसे पहले आपको मिलने वाली है। ऐसा कवरेज करेंगे ना भाई नीलामी का, आपने कहीं नहीं देखा होगा। एंड दैट्स व्हाई पूरी तैयारी है हमारी, आप भी कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, प्लीज हिट कर दीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नहीं दबाया हो तो। चलिए दोस्तों अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। अमूमन अभी इंग्लैंड के खिलाड़ी की ऊपर से पर्दा नहीं उठा है, मतलब पूरी लिस्ट इंग्लैंड की नहीं आई है, लेकिन कुछ प्लेयर्स कंफर्म हुए हैं जो कि 100% आपको नीलामी में दिखने वाले हैं। तो 5 खिलाड़ी है दोस्तों, फिल सॉल्ट है, क्रिस जॉर्डन है, जोफ्रा आर्चर है, हैरी ब्रूक है और आदिल रशीद है। इसमें जो 2 बड़े नाम है, एक तो हैरी ब्रूक जो पिछले बार 13.5 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों में बिके, तो उन पर सबकी निगाह रहने वाली है। जाहिर है भैया इस बार कितने में बिकेंगे सब देखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है ना वो है जोफ्रा आर्चर का। 8 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे जोफ्रा आर्चर, मुंबई ने रिसेंटली रिलीज किया है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि आर्चर क्या अगला आईपीएल अवेलेबल रह पाएंगे या नहीं, स्टिल चोटिल चल रहे हैं आर्चर। तो आर्चर चोट के बावजूद भी नीलामी में आए हैं, विच इज काइंड ऑफ डेंजर साइन फॉर आईपीएल टीम्स, क्योंकि आईपीएल टीमों को बड़े भाते हैं ये। आईपीएल टीमें पैसा खर्च कर देती है और बाद में फिर परेशान होती है आईपीएल टीमें। तो आर्चर एक ट्रैप ना बन जाए, यही है। बाकी तो भैया इंजरी इनकी बड़ी खतरनाक है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, एक ही चीज बोलूंगा। आप बताओ दोस्तों इंग्लैंड के इन 5 में से कौन सबसे महंगा बिकेगा? क्या इंग्लैंड के और खिलाड़ी आएंगे? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बहुत सख्त हो गया आईपीएल को लेकर, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि स्टोक्स तो मना कर चुके हैं, आर्चर का भी पूरा पक्का नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के बाद अब बात कर लेते हैं श्रीलंकाई खिलाड़ियों की। हमने पिछले 3 सालों में देखा है
श्रीलंकन प्लेयर्स की संख्या इंडियन प्रीमियर लीग में बढ़ी है। तीक्षणा, हसरंगा, पाथिराना, राजपक्षे, तो तमाम लंकाई खिलाड़ी हमें दिखे हैं। आज की डेट में 8 श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम कंफर्म और शॉर्टलिस्ट हुए हैं दोस्तों। पी निशंका, वेलालागे जो कि मिस्ट्री स्पिनर साबित हुए थे एशिया कप में, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, असलंका, दशुन शनका, भनुका राजपक्षे और वनिंदो हसरंगा, ये बड़े बड़े नाम है श्रीलंका के। मुझे इस बार श्रीलंकन प्लेयर्स से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद रहेगी। एशियन कंडीशन होती है इंडियन प्रीमियर लीग में और श्रीलंकन प्लेयर्स का फॉर्म प्रदर्शन अच्छा रहा है पिछले 3 सालों में। स्पेशली दोस्तों हसरंगा अगर फिट हो जाते हैं तो आरसीबी हो सकता है डबल से खुद भी बिडिंग करे। राजपक्षे एक विस्फोटक बल्लेबाज हो सकते हैं। समर विक्रमा ने एक डिसेंट और एक कंसिस्टेंट फॉर्म शो किया है। उसके अलावा निशंका, वेलालागे मिस्ट्री स्पिनर हो सकते हैं। तो श्रीलंका के जो प्लेयर्स है ना, इस बार थोड़ा सा रोमांच लेकर आ रहे हैं नीलामी में। अमूमन हमने पिछले 5 सालों की नीलामी देखी है। पिछले 7 सालों से मैं हर साल नीलामी की वीडियो बनाता हूं। ये पहली बार है जब लंकाई खिलाड़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं सबको, एंड दैट्स व्हाई भैया श्रीलंका के खिलाड़ियों के लिए लाइक जरूर बनता है। बहुत परेशान हो गई थी इनकी टीम, लेकिन वापसी कर गई है, तो इनके लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलंका के बाद अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की। सबसे ज्यादा संख्या हर साल की नीलामी में अगर किसी देश के खिलाड़ियों की होती है तो वो होती है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की। जो अभी लिस्ट आई है उसमें टोटल 16 खिलाड़ियों के नाम कंफर्म हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है। पैटी कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, जॉस इंग्लिश, जेसन संगा, उसके अलावा दोस्तों सीन एबट, क्रिस लिन, एंड्रू टाइम, मॉइसेस हेंड्रिक्स, डार्सी शॉट, डेनियल सैम्स, रिला मेरेडिथ, मैथ्यू शॉट, उसके अलावा दोस्तों जॉर्ज हेजलवुड और जाय रिचर्डसन, ये वो 16 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है जो कि नीलामी में बैंड बजा देंगे। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की ये जो लिस्ट है और जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, जो दूसरे देश है वो थोड़े से डर रहे होंगे क्योंकि टीमें मोस्टली पैसा फिर ऑस्ट्रेलियंस पर बरसा देगी और बाकी देशों के खिलाड़ियों पर बरसाने के लिए थोड़ा सा कम पैसा रहता है। और ये हम हर साल की नीलामी में देखते हैं। जब यार कमिंस, स्टार्क, हेड, स्मिथ सब आ गए यार, हेजलवुड आ गए, मेरेडिथ भी है, मतलब कौन छूट रहा है यार। ऑस्ट्रेलिया के काफी बड़े नाम है और उम्मीद नहीं थी। छोटी नीलामी है, मिनी ऑक्शन है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमें पटल पर बिकते हुए दिखेंगे। बट यार ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने नीलामी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बना ही दिया है, लेकिन एक तरफा भी बना दिया है क्योंकि खूब पैसा बरसने वाला है इन सभी पर। मेरे हिसाब से इन 16 में से 10 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 5 करोड़ से ऊपर बिकेंगे। एंड दैट्स व्हाई भैया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए लाइक जरूर बनता है। बेशक ये हमारा वर्ल्ड कप था, ये लोग छीन कर ले गए, लेकिन अगर हम आईपीएल की बात करें ना तो इंडियन प्रीमियर लीग में ये अच्छा तड़का लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर भाई जरूर ज्वाइन कर लो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, देर मत करना, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। 60,000 लोग ऑलरेडी फ्री में ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए क्योंकि नीलामी की पूरी कवरेज चालू है। और जब नीलामी होगी ना तो कौन कितने में क्यों कहां बिका सबसे पहले टेलीग्राम पर आ जाएगा। तो नीलामी की कवरेज, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है अभी टीमों के बीच, सब कुछ टेलीग्राम पर सबसे पहले आ जाता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, फटाफट टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की बात करते हैं। अमूमन पिछले 2 सालों में 3 सालों में वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स गायब हुए हैं, रिटायर हुए हैं, जिसका असर दिख रहा है। आईपीएल में बहुत बड़े वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हमें देखने को मिलते नहीं है। आज की डेट में 6 नाम है ऐसे दोस्तों जो वेस्ट इंडीज के हैं और नीलामी के लिए अपना नाम दिए हुए हैं। रोमन पॉवेल, अल्जारी जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, जेसन होल्डर, ओबिड मैकॉय और अकील हुसैन, ये वो 6 वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि नीलामी में अपना नाम देंगे। ये 6 वो खिलाड़ी है दोस्तों जो कि पिछले साल का आईपीएल अलग अलग टीमों के हवाले से खेल रहे थे और रिलीज कर दिए गए हैं। तो मोस्टली रिलीज प्लेयर्स के नाम ही अभी सामने आए हैं। वेस्ट इंडीज से अभी कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन कौन बड़ा नाम आ रहा है, ये अभी तो बहुत ज्यादा कंफर्म हुआ नहीं है। तो जैसी इंग्लैंड की स्थिति है, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं था, वैसी ही वेस्ट इंडीज की स्थिति अभी तक देखने को मिल रही है। अच्छा, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों में मेरे हिसाब से सबसे महंगा कौन बिकेगा, वो होल्डर ही हो सकता है। आपके हिसाब से कौन बिकेगा वो आप बता दो कमेंट बॉक्स नीचे। और वेस्ट इंडीज की वो पुरानी टीम के लिए लाइक बनता है यार, जब गेल होते थे, पोलार्ड अब तो संन्यास ले चुके, जब ब्रावो होते थे, वो टीम को तो भाई सोच सोच कर आंखों में आंसू हो जाते हैं यार। तो उस टीम के लिए लाइक बनता है। बेशक अभी वो टीम नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज के बाद अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के बड़े सारे प्लेयर्स आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 नाम है जो अभी तक कंफर्म नाम है। तो इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी,
ए ओमरजाई और मुजीब रहमान, ये वो दोस्तों प्लेयर्स हैं, 5 खिलाड़ी माफ कीजिए, जो कि अभी कंफर्म हुआ है नीलामी के लिए। और इनमें से मुजीब रहमान हो गए, जादरान हो गए, सबके ऊपर टीमों की नजर है। रिसेंट पिछले 3 सालों में अफगानिस्तान की बड़ी संख्या में प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग में आकर खेल रहे हैं। और बड़ी चीज खेल नहीं रहे हैं, बड़ी चीज है प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी देखा गुजरात ने नूर अहमद को खरीदा, उनने तक प्रदर्शन किया। तो जाहिर है भैया अफगानिस्तान की बड़ी संख्या में आएंगे और इन 5 के ऊपर सबसे ज्यादा निगाह रहेगी। बताओ जरूर कॉमेंट बॉक्स नीचे इन 5 में से कौन बिकने वाला है, सबसे तगड़ा, सबसे महंगा, नाम कारण सब लिखना कॉमेंट बॉक्स में। अफगानिस्तान के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेदरलैंड की। तो नेदरलैंड की पहले मैंने क्रिकेट फटाफट की वीडियो में 4 नाम बताए थे, 4 ही शॉर्टलिस्ट हुए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बेस्डी लीडे, डब्ल्यू बरेसी, एस एडवर्ड्स और वैन मीकराम, ये नेदरलैंड के प्लेयर्स हैं जो कि ऑल्दो कंफर्म्ड है इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के लिए। अब इसके आगे कोई नहीं आने वाला है। अच्छा, इसमें दोस्तों बेस्डी लीडे का प्रदर्शन अच्छा था और उसका फायदा इन्हें मिल सकता है। जो वर्ल्ड कप का प्रदर्शन था उसका फायदा नीलामी में हमें देखने को मिलेगा। और टीमों ने, प्लेयर्स ने स्पेशली वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन किया था वो नीलामी के नजरिए से किया था। 4 नाम है और बेस्डी लीड हो सकता है अच्छी खासी 2-3-5 करोड़ की रेंज में बिक जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेशी क्रिकेट का हमने पतन देखा है और ये पतन क्यों हुआ है इसके पीछे 10 कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 नाम अभी आ रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जो भारत का पड़ोसी देश है और अमूमन नीलामी में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को भेजता है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास, शाकिब अल हसन, ये वो 3 नाम है जो बांग्लादेश के हवाले से अभी तक कंफर्म है। अभी इसमें भी एनओसी का इशू है। अभी ये नाम शॉर्टलिस्ट हो गए, कंफर्म हो गए, ये बिक भी जाएंगे, लेकिन क्या ये खेलने आएंगे इस पर सवाल रहता है हर साल, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमूमन आईपीएल के लिए एनओसी देने में काफी ज्यादा मतलब आगे पीछे होता है और यही चीज बांग्लादेश के खिलाड़ियों को थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव बनाती है। तो बांग्लादेश का कौन बिकेगा सबसे महंगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे तो नहीं लगता तीनों में से कोई भी बिक पाएगा। बाकी यह है भाई 70 विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट जिनका नाम टैग हो चुका है नीलामी के लिए। ये 70 खिलाड़ी बिकने आएंगे। इन 70 में से कौन सा वो एक प्लेयर होगा जो बनेगा इस नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी? नीचे कमेंट बॉक्स लगाओ दिमाग, बताओ भाई कौन होगा महंगा और क्यों, किस टीम में जाएगा, कितने में बिकेगा, सब लिखो नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।